कभी सोचा है अगर आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख ईश्वर से आपकी मुलाकात का रास्ता बन जाए तो क्या होगा? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो ईश्वर, पीड़ा, क्षमा और प्रेम को एक नई रोशनी में दिखाती है। विलियम पॉल यंग की बेस्टसेलर किताब द शैक से सीखेंगे कैसे दुख में भी ईश्वर हमारे साथ होते हैं। आप देख रहे हैं द साउंड ऑफ पेजेस, जहां हर पन्ना कुछ कहता है। तो चलिए आज का पन्ना पलटते हैं। मुख्य पात्र मैकेंजी मैक फिलिप्स। मुख्य पात्र जो अपनी बेटी की दुखद मृत्यु के बाद गहरे दुख में डूबा हुआ है। मिस्सी, मैक की छोटी बेटी जिसकी हत्या हो जाती है। पापा ईश्वर का स्त्री रूप जो एक दयालु और स्नेही महिला के रूप में प्रकट होता है। यीशु मसीह का रूप एक मिडल ईस्टर्न बढ़ी के रूप में। सरयू पवित्र आत्मा का रूप एक रहस्यमयी और जीवंत महिला के रूप में। कहानी का सारांश, एक दर्द और द ग्रेट सैडनेस। मैकेंजी की सबसे छोटी बेटी मिस्सी एक पारिवारिक छुट्टी के दौरान किडनैप हो जाती है। उसकी हत्या का संदेह एक पुराने झोंपड़े शैक में पाया गया खून के निशानों से होता है। इस घटना के बाद मैक गहरे दुख और अविश्वास में डूब जाता है, जिसे वो दी ग्रेट सैडनेस कहता है। 2 रहस्यमयी निमंत्रण। 4 साल बाद मैक को एक रहस्यमयी चिट्ठी मिलती है जिसमें पापा नामक कोई उसे उसी झोंपड़ी में मिलने बुलाता है जहां मिस्सी की हत्या हुई थी। पहले वो इसे धोखा समझता है, पर फिर जिज्ञासा के चलते झोंपड़ी तक पहुंचता है। 3 ईश्वर से मुलाकात। झोंपड़ी में पहुंचने पर उसे एक त्रित्व का अनुभव होता है। पापा ईश्वर एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला, यीशु मसीह एक युवक जो बहुत ही आत्मीय और विनम्र है। सरयू पवित्र आत्मा एक चमकदार और रहस्यमयी महिला। 4 संवाद और आत्मचिंतन। मैक इन तीनों के साथ कई गहरे संवाद करता है। वो गुस्से, दुख और ईश्वर से सवालों के जवाब मांगता है। इन बातों से उसे समझ आता है कि ईश्वर दंड देने वाला नहीं बल्कि प्रेम करने वाला है। मनुष्य को उसकी स्वतंत्र इच्छा मिली है, इसलिए बुराई भी अस्तित्व में है। क्षमा करना खुद के अंदर शांति लाने का तरीका है। 5 क्षमा और मुक्ति। मैक अपने बेटी के हत्यारे को माफ करना सीखता है। ये क्षमा उसके लिए मुक्ति का माध्यम बनती है। उसे अपने जीवन, परिवार और ईश्वर के साथ फिर से जुड़ाव महसूस होता है। 6 जागरण। कहानी के अंत में पता चलता है कि झोंपड़ी का अनुभव शायद एक सपना या आत्मिक यात्रा थी, लेकिन उससे मिले सबक असली थे। मैक अब पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले से अधिक प्रेमपूर्ण, क्षमाशील और आत्मिक हो गया है। मुख्य संदेश, ईश्वर हर रूप में हमारे साथ होता है, खासकर दुख में। क्षमा मुक्ति की कुंजी है। ईश्वर प्रेम है और वो हमारी कल्पनाओं से परे है। धर्म से ज्यादा जरूरी है संबंध, ईश्वर के साथ जीवित रिश्ता। निष्कर्ष, दी शैक एक भावनात्मक और आत्मिक यात्रा है जो ये सवाल उठाती है, अगर भगवान अच्छे हैं तो बुराई क्यों होती है? ये पुस्तक हमें सिखाती है कि सबसे गहरे दुख के बीच भी ईश्वर की उपस्थिति और प्रेम हमारे साथ होता है। तो ये थी दी शैक की कहानी, एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि दुख के अंधेरे में भी ईश्वर की रोशनी मौजूद होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही किताबों की कहानियां सुनने के लिए चैनल दी साउंड ऑफ पेजेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले पन्ने पर एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए